हर हर महादेव दोस्तों, स्टडी इजी हब में आपका स्वागत है। आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक न्यू वैकेंसी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है फॉर इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी के लिए निकाला गया, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है। और ये ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और उसके बाद स्पीड पोस्ट करना है। आप फॉर्म कहाँ से अप्लाई डाउनलोड कर सकते हैं ये बताते हैं। www.fmuniversity.ac.in पे जाकर ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो ये वैकेंसी निकाली गई है, आप देख सकते हैं, फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा में है, वैकेंसी यहाँ से निकाली गई है। ये कब नोटिस जारी किया गया था? तो 9/8/2024 को ये नोटिस पब्लिश किया गया था। और आपके पास ज़्यादा भी समय नहीं है, ये बता दें। चलिए सब्जेक्ट में देखें कितने सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको स्पीड पोस्ट कैसे करना है फॉर्म, ये बताते हैं। फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल रिक्वायर्ड इन्वॉल्व में देना शुड रीच द रजिस्ट्रार फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी बाई 20 अगस्त शाम 5 बजे तक आपका बाय द स्पीड पोस्ट रजिस्टर स्पीड पोस्ट ओनली कर सकते हैं। आप रजिस्टर करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं फॉर्म को। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। चलिए, और आपका API स्कोर के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये भी बताएंगे किस तरह API स्कोर बनाया जाएगा। इसमें कुछ यूनिक है, जैसे UGC का आप लोग देखते हैं, UGC गाइडलाइन 2018 के हिसाब से ये API सिलेक्शन किया जाता है। इसमें चेंज है, ये अपने तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जिसमें पॉल्यूशन स्टडी में एसोसिएट में 1 है और प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है। सोशल साइंस में 0 है, पॉलिटिकल साइंस में 0 है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 सीट है। और इकोनॉमिक्स में 1 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 है। सोशोलॉजी में 0 सीट है, जिसमें एसोसिएट के लिए 1 सीट रखा गया है। और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में कोई सीट नहीं, वैकेंट सीट है। इंग्लिश में असिस्टेंट के लिए 2 सीट है, एसोसिएट के लिए 1 रखा गया। उर्दू में भी 2 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 सीट रखा गया है और एसोसिएट के लिए 1 है। बिजनेस मैनेजमेंट में 1 रखा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। बायो साइंस एंड बायोटेक में असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 सीट है। इन्वायरमेंट साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर का 2 सीट है। फिजिक्स में एसोसिएट के लिए 1 है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 सीट रखा गया। हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, जिसमें 4 सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट के लिए 2 रखा गया। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 रखा गया एसोसिएट के लिए, और असिस्टेंट के लिए भी 1 रखा गया। एडुकेशन में एसोसिएट के लिए 1 रखा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 रखा गया। ज्योग्राफी में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 रखा गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 सीट रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमर्स में एसोसिएट में 2 सीट है और असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 सीट रखा गया। मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। बॉटनी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 सीट है और एसोसिएट के लिए 2 सीट रखा गया। जूलॉजी में एसोसिएट के लिए 2 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 है, और जूलॉजी की बात होगी। और केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट रखा गया और एसोसिएट के लिए 1 सीट रखा गया। और कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। टोटल जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 38 वैकेंसी पे निकाला गया, और एसोसिएट के लिए 22 है और प्रोफेसर के लिए 2 सीट रखा गया है। तो अच्छा मौका है, ऑफलाइन है, आप सभी के लिए जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भरे और भेज दे यूनिवर्सिटी को। और आप पहले से जो अप्लाई किए उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी पहले भी आ चुकी है, उसी को रिफॉर्म किया, मतलब रीस्टार्ट किया गया, कुछ डेट को एक्सटेंड करके इसके बाद बढ़ाया गया है। तो आप एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें? तो एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, मास्टर में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और UGC नेट और JRF आपका क्लियर होना चाहिए। तो
यूजीसी नेट और जीआरएफ आपका क्लियर ना जाए। अगर पीएचडी किए हुए हैं रेगुलेशन 2009 और 2016 रेगुलेशन के हिसाब से आपका पीएचडी कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया। और पेमेंट की बात करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का टोटल मंथ में आपको 35 क्लास लेना होगा एज़ पर मंथ, और आपको जो पेमेंट मिलने वाला है 40,000 पर मंथ एसोसिएट को मिलेगा, और प्रोफेसर का 50,000 पर मंथ मिलेगा 35 क्लास के लिए। और प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या पेमेंट मिलने वाला है यहाँ पे देख रहे हैं। एज पर 1,000 ओनली पर क्लास। अब पीएचडी क्वालिफिकेशन आपका है तो 60 क्लास लेना होगा, 60,000 आपको मिलेगा। तो इसी तरह आपका पेमेंट बनने वाला है। और एपीआई स्कोर किस तरह बनाया जाए तो ये बताते हैं। एपीआई स्कोर आपका 10th में अगर फर्स्ट डिवीज़न आपका है तो 4 पॉइंट दिया जाएगा, और सेकेंड डिवीज़न है तो 2 नंबर दिया जाएगा, और थर्ड डिवीज़न है तो 1 नंबर दिया जाएगा। इंटर में आपका फर्स्ट डिवीज़न है तो 4 नंबर दिया जाएगा, और सेकेंड डिवीज़न है तो 2 नंबर दिया जाएगा, और थर्ड डिवीज़न है तो 1 मार्क्स मिलेगा। ये डिग्री में आप जिस तरह डिग्री में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास आपका रहेगा तो 8 पॉइंट बनेगा, सेकंड क्लास रहेगा 4 पॉइंट, और थर्ड क्लास रहेगा तो 1.5 मार्क्स मिलेगा। और पीजी में अगर 70 से एबव है तो 12 मार्क्स मिलेगा, 65 to 74 के रेंज में है तो 9 पॉइंट मिलेगा, और 55 to 64 में है तो 6 पॉइंट आपको मिलेगा, और यहाँ पे 50 to 55 में है तो 4 पॉइंट आपको मिलने वाला है। अगर पीएचडी किए हुए हैं तो 10 पॉइंट आपको मिलेगा, पीएचडी प्लस एमफिल किए हुए हैं तो 12 पॉइंट आपको मिलेगा, और जेआरएफ है तो 8 पॉइंट मिलेगा, और नेट आपका अगर सिंपल नेट क्लियर है तो 5 पॉइंट आपको मिलेगा। टोटल इसी तरह आपका एपीआई स्कोर बनाया जाएगा। इसमें यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से एपीआई स्कोर नहीं बनाया जा रहा, जो इनका रूल है उसके हिसाब से एपीआई स्कोर बनाकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका फॉर्म दिया हुआ फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी। आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद पूरा जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करके इन्वॉल्व में डालकर आप यूनिवर्सिटी को सेंड कर दीजिएगा। और आपको कहाँ सेंड करना है ये बताते हैं आप सभी को ये भी। और इसमें रिटायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एबव 70 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है कि एक बार उनको भी। तो आपको ये फॉर्म फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी के नाम से स्पीड पोस्ट कर देना है। पूरा डिटेल आप फॉर्म भरिएगा और सेल्फ अटेस्टेड करके पूरा फॉर्म को भेज दीजिएगा। आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है तो हो सके जितनी जल्दी आप ये फॉर्म भरें और आपका फॉर्म एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आप सभी को, जिनका भी सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही न्यूज़ आप सभी को देना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा स्टडी इजी हब।